हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, और इसे सिर्फ विश्व पुस्तक दिवस भी कह सकते हैं। तो विश्व पुस्तक दिवस ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किताबी दुनिया में कॉपीराइट भी एक गंभीर मुद्दा है, तो इसलिए विश्व पुस्तक दिवस पर इस पर भी जोर दिया जाता है, और इसलिए दुनिया के कई हिस्सों में इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस ये हर साल मनाया जाता है 23 अप्रैल को, और इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य होता है लोगों को किताबों के महत्व के बारे में बताना और लोगों के बीच किताब पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। और पहली बार इसे 23 अप्रैल 1995 में मनाया गया था। और अगर बात की जाए इस बार के विश्व पुस्तक दिवस की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है शेयर अ स्टोरी। शेयर अ स्टोरी इस बार के विश्व पुस्तक दिवस की थीम है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आ गया है। तो अभी अप्रैल में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनका मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो 2 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और इसकी थीम थी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन। और 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, और इसकी थीम थी यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेफ ग्राउंड सेफ होम। और 7 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ डे, और इसकी थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। और 10 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और 12 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। और 17 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और इसकी थीम थी आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहुंच और पहचान। और 18 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व धरोहर दिवस, और इसकी थीम थी रूरल लैंडस्केप्स। और 19 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड लिवर डे। और 22 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड अर्थ डे, और इसकी थीम थी प्रोटेक्ट अवर स्पेसीज। और अभी 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक दिवस, और थीम क्या है शेयर अ स्टोरी। और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो अगर हम 22 मार्च की बात करें, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो ये भी आप याद रखिए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। अगला प्रश्न 2019 के कैंसर तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 19वीं रैंक। अभी हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कैंसर तत्परता सूचकांक 2019 जारी किया है, और इसमें भारत की रैंक है 19वीं रैंक। कौन सा देश कैंसर के उपचार और रोकथाम में कितना तत्पर है, उस पर यह सूचकांक जारी किया गया है, कैंसर तत्परता सूचकांक, और इसमें भारत है 19वें स्थान पर। कुल 28 देशों में से इसमें भारत 19वें स्थान पर है। और अगर बात की जाए इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर है नीदरलैंड, और तीसरे स्थान पर है जर्मनी। और इसमें सबसे लास्ट स्थान पर है, यानी कि 28वें स्थान पर है सऊदी अरब। और यहाँ पर बात हुई है कैंसर की, तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। और इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है चीन में। चीन के वुहान शहर में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। और अभी हाल ही में चीन में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत भी हुई है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत अभी हाल ही में चीन में हुई है। और अभी हाल ही में मैंने आपको कल ही बताया था, चाय के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन के गुइझोउ शहर में एशियाई चाय गठबंधन स्थापित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिए,
एशियाई चाय गठबंधन कहाँ पर स्थापित किया गया है? चीन के गुइझोउ शहर में। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत चीन में हुई है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केक्यांग। अगला प्रश्न, किस देश के एक शिक्षण संस्थान ने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के नाम पर प्रोफेसरशिप स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है इंग्लैंड। तो अभी हाल ही में दुनिया में जो आर्थिक असमानता है उस पर अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के नाम पर प्रोफेसरशिप स्थापित किया है। और अमर्त्य सेन ये 1971 से 1982 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे थे। तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के नाम पर प्रोफेसरशिप स्थापित किया है। और बात करें अमर्त्य सेन की, तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और अभी मार्च में अमर्त्य सेन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बॉडले मेडल से सम्मानित किया था। मैंने आपको बताया भी था, तो ये भी आप याद रखिए। अमर्त्य सेन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बॉडले मेडल से सम्मानित किया था। और यहाँ पर बात हुई है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न, नेटवर्क इंटेलिजेंस ने साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बीएसई के साथ। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेटवर्क इंटेलिजेंस ने साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। और यहाँ पर बात हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। अगला प्रश्न, किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्यवसायों को साइबर हमलों के कारण वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान से बचाने के लिए एक उत्पाद साइबर डिफेंस इंश्योरेंस शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी हाल में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बिजनेस को साइबर अटैक से बचाने के लिए साइबर डिफेंस इंश्योरेंस शुरू किया है। और वर्तमान में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं पूसन महापात्रा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन एटीपी मास्टर्स में 1000वां खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है फैबियो फोगनिनी ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं फैबियो फोगनिनी और ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं। तो अभी हाल ही में फैबियो फोगनिनी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में सर्बिया के दुसान लोजोविक को हराकर एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। और एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले फैबियो फोगनिनी ये पहले इटालियन बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एस मुथैया का निधन हो गया, वे क्या थे? तो एस मुथैया ये लेखक और पत्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये थे एस मुथैया और ये चेन्नई के थे। तो ये चेन्नई के एक प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2002 में इनको मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तो एस मुथैया ये एक प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना किसने शुरू की है? तो टोटल हेल्थ सिक्योर गोल योजना शुरू की है बजाज आलियांज ने। और बजाज आलियांज का मुख्यालय है पुणे में और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं तपन सिंघल। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर था क्रिस्टीना कोच। और दूसरा प्रश्न था प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 19 अप्रैल को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने हाल ही में कौन सा नया मिसाइल विध्वंसक लॉन्च किया है? और
आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, किस देश में एशियाई चाय गठबंधन लॉन्च किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।